हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं मिजुकाया। मिजुकाया एक जापानीज रेस्टोरेंट है इन बैंड्रा। ये रेस्टोरेंट शुरू तो हुआ था कुछ 3 साल पहले। पहले था वर्ली एथरिया मॉल में, अब आ गया इधर बैंड्रा में बॉलीवुड के सेंटर स्टेज लेने। और इट्स वन ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फेवरेट हॉटस्पॉट एंड बीट लंच डिनर, कहीं भी कोई भी ओकेजन हो। अच्छा, अब वो तो हो गई बात एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की। इधर हम आए हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की वजह से नहीं, इनके खाने की वजह से। अब जैसे कि आप जानते होंगे, साउथ इंडियन, पारसी तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि मेरा फेवरेट खाना है ही है। साथ में जापानीज जो है, दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कुजीन्स। अब बॉम्बे में कई रेस्टोरेंट्स हैं जो जापानीज करते हैं। एक तो मेरा बहुत ही पुराना फेवरेट है कोफुकू, और दूसरा है किजुमी, और एक है ये मीज़ो। तीनों का बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है जापानीज फूड प्रिपेयर करने का और सर्व करने का भी। एंड तीनों की एक हाईलाइट डिशेस, बहुत यूनिक स्टैंड आउट डिशेस हैं। मीज़ो की क्या है वो स्टैंड आउट डिश, आप देखते रहिए, आपको पता चलेगा। और फिलहाल तो हमने इधर जो कुछ भी स्टैंडर्ड डिशेस थी जो एक जापानीज रेस्टोरेंट में आपको ट्राई करनी ही चाहिए, वो हमने ऑर्डर करी है। पहला हमने किया है इनका सैमन एंड एवोकाडो सुशी। दूसरा हमने किया है साशिमी, जो साशिमी होती है, सैमन साशिमी। एक हमने किया है सुकुने चिकन, दैट्स द याकितोरी, स्टिक्स पे आता है। और तीसरा हमने फिर किया है बाउस। मोस्टली तो चिकन ही ऑर्डर किया है सब हमने, चिकन या फिश, वरना इधर पोर्क वगैरह भी बहुत अच्छा है, मिलता है। और फिर हमने ऑर्डर किया है मेन कोर्स में हमारे रामन। मैंने मिसो रामेन किया है, और एक डोनबरी ऑर्डर किया हमने तेरियाकी चिकन वाला। और इनकी स्वीट डिश जो है, जो डेजर्ट है, जो एक जापानीज चीज़ केक आता है जो बहुत ही, उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बताता हूँ जब आएगा तो चलिए देखते हैं कैसा लगता है ये जापानीज मेन्यू हमें, और आपको क्या क्या डिशेस इधर आके ट्राई करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। टिपिकल बॉम्बे बुकर स्टाइल में एट द एंड ऑफ द वीडियो विथ रेटिंग अलॉन्ग विथ मेन्यू, बिल एंड प्राइसेस, आपको मैं एक फाइनल वर्डिक्ट दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं इधर इसके पहले 2 बार और भी आ चुका हूँ। दिस इज माई थर्ड टाइम एंड आई हैव ट्राइड सर्टेन डिशेज, सो आई एम अवेयर कि क्या क्या इनकी अच्छे आइटम्स हैं। और कुछ डिशेस थी जो मैंने ट्राई नहीं करी थी पहले, वो भी मैंने ऑर्डर करी हैं। वो मैं जब टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, तो जो कुछ हमने ऑर्डर किया था सब आ गया एक्सेप्ट द मेन कोर्स। दिस इज द salmon and avocado sushi. This is the salmon sashimi. This is the gyoza. This is the chicken bao. और ये है हमारा याकितोरी। याकितोरी आता है ये योल, एग योल जो होता है ना, उसके डिप सॉस के साथ। अगर आप देखें ये एग योल, चलिए शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा डाल लेते हैं हम लोग सोय। ऑलराइट, डिप के साथ इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं सुशी बेसिकली क्या होता है। बेसिकली सुशी इज राइस। अगर आप देखें तो ये राइस को रोल करते हैं, ऊपर ये सैमन का इन्होंने स्लाइस लगाया हुआ है, अंदर एवोकाडो है। तो पूरा रोल को ये कट करके इसको 8 पीस में लाते हैं, और इसके ऊपर नॉर्मली ये ट्रेडिशनली लगाते हैं हम लोग वसाबी। तो वसाबी से थोड़ा सा किक जो होना होता है वो आता है। बस, आपको लग रहा होगा बहुत कम लगा रहा है राहुल, लेकिन ये जो हिट देगा वो भी काफ़ी होता है। साशमी बेसिकली क्योर्ड फिश होता है, अनकुक्ड फिश है ये, इज एज गुड एज रॉ, बट क्योर्ड इनकी एक प्रिपरेशन होती है जिससे इट्स एब्सोल्युटली सेफ टू ईट। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस। अगर आप बोलो ये पूरे इंटायर लॉट में
आप देखिए तो ऑलरेडी टूट भी रहा है, थोड़ा सा डिप करिए इसमें वैसे। आपको ज़्यादा एफर्ट लगा के चबाना भी नहीं पड़ता, ये घुल जाता है मुंह में। एक्सेलेंट, वन ऑफ माय फेवरेट आइटम्स इन जापानीज मेन्यू। अब हम लोग ट्राई करेंगे इनका ग्योजा। पैन फ्राइड डम्पलिंग है बेसिकली। अगर आप देखो इधर ये क्रस्ट है हल्का सा जो पैन फ्राई किया हुआ है, और इसके अंदर पूरी फिलिंग होती है। इसको मैं थोड़ी सी ये हॉट सॉस लगाता हूँ। दिस इज द नागा चिली, तो एकदम स्पाइसी होगा। इसको थोड़ा सा मैंने डिप किया इसमें सोय में। लेट्स गिव इट अ ट्राई। मिंच पोक की फिलिंग है विथ नागा चिली, और इसको पैन फ्राई करते हैं ये डम्पलिंग के लेयर में। अब इनका ट्राई करते हैं याकिटोरी। याकिटोरी मीट बॉल्स हैं विथ योक सॉस में हम डिप करेंगे। ये देखते हैं कैसा है। ये मिंस चिकन के मीट बॉल्स हैं, और इसके ऊपर अगर आप देखो तो सोया सॉस, कैरामलाइज सोया सॉस की लेयर है, कवरिंग है। और इसको हम जो है ये जो इनकी स्पेशल सॉस है इसके अंदर डिप करके खाते हैं। इसमें एग योक है और थोड़े से और इसके साथ इंग्रेडिएंट्स है। मीसो सॉस है जैसे आप देख सकते हैं, इसमें हम डिप करके खाते हैं। अब हम लोग आते हैं बाउस पे। इसमें बेसिकली फ्राइड चिकन है, इसको बोलते हैं चिकन टोंगात्सु, और ये बाउ है विथ बिट ऑफ स्पाइसेस। बहुत ही सिंपल डिश लग रही है, देखते हैं टेस्ट कैसा है। बहुत ही, अगर आप देखें इसका चिकन अंदर का, इट इज अ वेल बैटर्ड फ्राइड चिकन। लेयर्स आप देखिए जो इसके अंदर की है, कमाल का स्वाद है इसका। सो गुड। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एपेटाइजर्स तो हमारे क्लियर हो गए। वी आर जस्ट वेटिंग ऑन अ मेन कोर्स। हमारा रामेन आने वाला है, डोंबुरी बोल आने वाला है। वो क्या है वो आने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी तक तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है मेरा फेवरेट सिलेक्ट करना। अगर वैसे देखा जाए तो ग्योजा वॉज द मोस्ट लव। उसके बाद आई थिंक इट वॉज अ क्लोज टाई बिटवीन द सुशी एंड द बाओ, एंड देन द साशिमी, एंड देन द याकिटोरी जो चिकन था। सो चिकन अपनी जगह, याकिटोरी बहुत अच्छा था, बट ये सब स्टैंड आउट डिशेस के सामने थोड़ा सा फीका पड़ रहा था। ग्योजा इज अ मस्ट ट्राई। इनकी सुशी विद एवोकाडो सैमन रोल इज अ मस्ट ट्राई, और इनका टेरियाकी चिकन बाओ। अगर आपको 2-3 एपेटाइजर ऑर्डर करने हैं तो ये 2-3 में यू कैन नॉट गो रॉन्ग। अब आने देते हैं मेन कोर्स, और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है रामन और क्यों इतना मुझे पसंद है, और डोनबुरी बोल के बारे में देखते रहिए। ऑलराइट, तो ये हमारा मेन कोर्स आ गया, एंड दिस इज द चिकन टेरियाकी डोनबुरी बोल। तो ये है हमारा चिकन टेरियाकी। इसके नीचे होती है ये राइस, अगर आप देखें थोड़ी सी ये स्टिकी राइस, स्टिकी राइस के साथ होता है। ये मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ कैसा लगता है। ओ लवली। टेरियाकी चिकन एकदम परफेक्ट टेस्ट है। इट्स नाइस एंड टैंगी जो चिकन टेरियाकी है। ऊपर की कोटिंग बहुत ही लाइट कोटिंग है, और बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है, एंड द स्टिकी राइस इज टू गुड।
हम्म, ये रामेन है हमारा। इसके अंदर ये सेमी बॉइल्ड एग्स आते हैं, इसकी हाईलाइट है। और ये आता है हमारा मीट, चिकन या पोर्क या फिश, कुछ भी हो सकता है ये। और ये, अब इसको खाने का एक ही तरीका होता है, स्लर्प करना पड़ता है, जिसमें मेरी प्रैक्टिस आजकल थोड़ी छूटी हुई है, फिर भी देखते हैं। इसकी जो ब्रॉथ होती है बहुत ही थिक, इट इज कुक फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, तब जाके कंसिस्टेंसी आती है। हम्म, इसको बोलते हैं स्लर्प करना। अब इनका जो एग है वो भी ट्राई कर लेते हैं। ओह माय गॉड, इट्स oozing। थोड़ा सा चैलेंजिंग है मेरे लिए, लेकिन ट्राई करते हैं। होगा होगा होगा। अगर आप चॉपस्टिक की स्किल सीख सकते हो तो आप बहुत कठिन से कठिन काम सीख सकते हो। ये बहुत ही मुश्किल होता है। ये भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। दिस इज द पोक। ओह, वेरी गुड। देखिए, मैंने तो रामेन तीनों जगह खाया है, इजुमी भी, कोफुको भी और इधर का भी। बहुत ही डिफिकल्ट है, तीनों अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया टेस्ट है। कोफुको का भी रामेन मेरा फेवरेट है, इजुमी का भी रामेन मेरा फेवरेट है, इसका भी रामेन मेरा फेवरेट है। और तीनों के नूडल्स बहुत ही डिफरेंट हैं, सो आई कैन नॉट सेलेक्ट बिटवीन द थ्री, बट they all three of them do their miso ramen very well. हम्म, क्या आपको पता है टोक्यो शहर में कितने रामेन शॉप्स हैं? टोक्यो शहर के शहर में ही कम से कम 2000 रामेन शॉप्स हैं। लिटरली हर गली में, जैसे इधर ग्रोसरी के स्टोर होते हैं ना, वैसे उधर रामेन शॉप्स होते हैं। दिस इज देयर कंफर्ट फूड। जापान, जापानीज लोगों के लिए दिस इज द कंफर्ट फूड। और ये ऐसा नहीं है हजारों साल पुरानी कोई डिश है, 100-150 साल पहले ही रामेन का ट्रेंड आया है, धीरे 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 करके। और इसकी अगर आप वेरिएशन की बात करें तो इंडिया में तो बहुत कम है। जापान में 1000 टाइप के रामेन मिलते हैं। आप ड्राई रामेन ले सकते हैं, विदाउट ब्रॉथ ले सकते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स का ले सकते हैं, वेज में वैरायटी है। लेकिन इधर ज़्यादातर मिसो रामेन ही मिलता है, और वही दे डू इट रियली वेल। That's a big piece right there. बाकी रेस्टोरेंट्स आपको काफ़ी छोटी सर्विंग देते हैं पोर्क बेली की। मीजू थोड़ा दिलदार है। रामेन लोग, कई लोग ऐसे उठा के भी पीते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है इसका। जो बोन का ब्रॉथ होता है ना, कुक हो के जो थिक हो जाता है। आह, तो ये हमारे डेजर्ट आ गई है। जो डेजर्ट है इसमें हमने मंगाया, इनका जापानीज चीज केक होता है, कम्स विद दिस
हाँ, अब देख लो, कुछ हनी और कोई बिस्किट के साथ है ये आइसक्रीम। लेट मी ट्राई द केक। ओह, दिस इज बढ़िया। लुक एट दिस। ओह वाओ। ट्राई करते हैं और केक। आहा। अब टाइम आता है जिसका आप सब लोग को इंतजार होगा, द बॉम्बे बुकर रिव्यू। इतना सारा हमने खाना मंगाया, कम से कम हमने 8 आइटम मंगाए, और इसमें से मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे सब पसंद आए हैं। आप गेस करिए कितना आया होगा। ये अल्ट्रा फाइन डाइन है, वो ध्यान रखकर गेस करिएगा। इधर बॉलीवुड के टॉप से टॉप सेलिब्रिटीज आते हैं रेगुलरली, उस हिसाब से भी बिल आया है 5,112। बाकी इनका जो भी है टैक्स और सर्विस चार्ज वगैरह जो कुछ भी है वो है। तो ऑलमोस्ट एवरेज ईच आइटम दैट वी ट्राइड 500 550 का था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है एक एक आइटम। आज कोई भी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाइए बॉम्बे में, 400-500 से कम तो कोई डिश आती नहीं है। अगर मैं रेटिंग दूं तो लाइन से चलते हैं। जो सुकुने याकीटोरी था, दैट वाज 8 ऑन 10। जो याकीटोरी था वो सबसे कमज़ोर आइटम वही था उस समय। ग्योजा पोक 10 ऑन 10। चिकन बाओ 10 ऑन 10। सैमन साशिमी 10 ऑन 10 देना चाहता हूँ, लेकिन 3 ही स्लाइस आए थे उसमें, 650 में। थोड़ा उसमें रेटिंग कम करनी पड़ेगी, दैट वुड बी अराउंड 8 ऑन 10। किंग सैमन एंड एवोकाडो 10 ऑन 10। रामन सपोरो जो था मेरा मिसो राम, बहुत बढ़िया, 10 ऑन 10। तेरियाकी चिकन डोनबो 10 ऑन 10। जो जापानीज चीज केक था 10 ऑन 10। कोई भी आइटम में कमी निकालूं तो वो बहुत जाती होगी। इतना हाइपर क्रिटिकल मैं हूँ भी नहीं बंदा। मेरे लिए एक्सपीरियंस, एम्बियंस, सर्विस, टेस्ट, क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी, ये सब चीज़ें एक कंबाइंड पैकेज में जो है वैल्यू करती हैं। अगर एक आध डिश इनकी खराब भी निकले ना, तब भी एक्सपीरियंस 10 ऑन 10 है। तो वो अगर आप देखो तो उस हिसाब से मीज़ो इज़ फैंटास्टिक। सो कैसा लगा मेरा रिव्यू बताइएगा। मैंने तो आप लोग को दिखाने के बहाने खूब एंजॉय किया है, एक यूट्यूब वीडियो बनाने के बहाने। और ऐसे ही अगर आप लोग लाइक, सपोर्ट, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहेंगे, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। आई विल बी वेरी मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर सच वीडियोस फॉर यू। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं। All angles set, everything fine. Yeah. Yeah, you want to go to ultra wide now? Sure.